देवरी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो अभी चल रहा है फरवरी से, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध 2026। सच, रणनीति और भविष्य क्या है इस युद्ध का, इस पे बात करेंगे दोस्तों। दुनिया एक बार फिर युद्ध के कगार पर खड़ी है। क्या तीसरा विश्व युद्ध है? कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ये देखना हमने आगे आने वाली वीडियो में। और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। युद्ध की शुरुआत क्या हुआ? फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेतृत्व पर हमला किया। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन हमले, खाड़ी देशों और इजराइल पर स्ट्राइक सबसे बड़ा कदम था ये दोस्तों। इसके बाद में जो उन्होंने किया वो एक और ही चौंकाने वाली थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। ये दुनिया के 20% तेल सप्लाई का रास्ता है दोस्तों। किसकी क्या सफलता और नुकसान, इस पे हम चर्चा करेंगे करके दोस्तों। अमेरिका प्लस इजराइल को इकट्ठा करके बात करें तो ईरान के बड़े सैन्य नेताओं को मार गिराया, एयर स्ट्राइक में बढ़त ले ली इन्होंने, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तेल संकट से आर्थिक दबाव बढ़ा, घरेलू विरोध बढ़ रहे हैं अब दोनों कंट्री के, इजराइल में, अमेरिका में भी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। दुनिया को झटका लगा। अमेरिका के बेस और सहयोगी देशों पर हमले किए, नुकसान, भारी बमबारी, सैन्य नेतृत्व का नुकसान, ईरान की तरफ से नुकसान की बात कर रहे हैं हम दोस्तों भी, आर्थिक प्रतिबल और तबाही। कोई भी पक्ष निर्णायक जीत में नहीं है आज के दिन अगर आप देखें दोस्तों। म्यूचुअल डैमेज, नो क्लियर विनर और विक्टोरियस। मानव और आर्थिक नुकसान, काफी लोगों की मौतें हुई, हजारों लोगों की मौतें हुई। ईरान, इजराइल, लेबनान, नागरिक ठिकानों पर हमले हुए, एयर स्पेस बंद पड़े, बड़े पैमाने पर निकासी, आर्थिक नुकसान क्या क्या हुआ। तेल कीमतों में 60% तक उछाल आ गया। कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कोटा सिस्टम लगा दिया तेल के ऊपर। किन देशों पर असर पड़ा इसका खास, वो प्रभावित देश कौन कौन से, ये देखना आप। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर। कुछ को फायदा तेल कीमत बढ़ने से हुआ, कुछ को भारी नुकसान भी हुआ, उनका निर्यात बंद हो गया। तेल कहाँ भेजेंगे वो? भारत की भूमिका, भारत के सामने दोस्तों 3 बड़ी चुनौतियां हैं आज का दिन। तेल सुरक्षा, विदेश नीति संतुलन बनाना, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब भारत के संबंध हम देखें तो अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी है हमारी, इजराइल से रक्षा सहयोग बहुत भारी मात्रा में है, ईरान से ऊर्जा और चाबहार पोर्ट, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। भारत इस युद्ध में संतुलन बनाने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है दोस्तों आज के दिन, क्योंकि तीनों देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं। अगले 30 दिन में क्या होगा, एक ये क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन फिर भी संभावित परिदृश्य पे हम चर्चा करेंगे। सिनेरियो 1 पे डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। पहले सीज फायर। अब सीज फायर में पाकिस्तान, चीन मध्यस्थता कर रहे हैं। सिनेरियो 2 में फुल एस्केलेशन ऑफ वॉर, हॉर्मुज खुला नहीं, अमेरिका का बड़ा हमला। सिनेरियो 3 प्रॉक्सी वार, हिजबुल्लाह, हाउतीज, अरब देश जुड़ सकते हैं इजराइल के खिलाफ। तेल और गैस पर असर पड़ सकता है पूरी दुनिया में। दुनिया में ऊर्जा संकट गहराया जा सकता है। एलएनजी सप्लाई बाधित हो सकती है। महंगाई और मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। ये 1970 के तेल संकट जैसा बड़ा संकट बन सकता है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन करेगा नियंत्रण, इसके ऊपर भी अभी देखना है। अभी ईरान का प्रभाव, अमेरिका इसे खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। भविष्य में क्या होगा, या तो युद्ध से खुलवाया जाएगा या समझौते से खुलवाया जाएगा। 2 ही ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों। अब बात आती यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। दोस्तों यूएनओ पूरी तरह युद्ध रोकने में असफल रहा है, केवल बयानबाजी चल रही है उनकी तरफ से। नाटो भी बटा हुआ है दोस्तों। कई देश अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, नाटो कंट्रीज। नाटो और रूस यूक्रेन पर असर, नाटो कमजोर दिख रहा है, रूस को फायदा हो रहा है, यूक्रेन से ध्यान हट गया दुनिया का। अभी इजराइल बनाम अरब देश, अब उनके बीच में भी बहुत भारी चल रहा है। अगर युद्ध बढ़ा तो दोस्तों अरब देश एकजुट हो सकते हैं, इजराइल चारों तरफ से घिर सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। छोटा सा कंट्री जिसके 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है, छोटा सा एरिया है, अरब कंट्री से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये, तो उसका अस्तित्व खतरे में है अभी दोस्तों। मिसाइल और ड्रोन शक्ति ईरान के पास में बहुत कुछ है दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल है, स्वार्म ड्रोन है उनके पास में। हाइब्रिड वारफेयर में क्या क्या है देखो, अमेरिका के पास में स्टेल्थ फाइटर है, F-35, F-15 क्रूज मिसाइल हैं, एयर सुपीरियरिटी
में देखा जाए तो इजराइल आयरन डोम, डेविड स्लिंग, साइबर युद्ध क्षमता इजराइल की बहुत ज़्यादा है ईरान से। आंतरिक स्थिति यूएस एंड इजराइल की क्या है भी देखो, बहुत बुरा हाल है दोनों कंट्रीज में। अमेरिका में विरोध हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रंप के। इजराइल में सुरक्षा चिंता में चली गई, अभी नागरिक जीवन प्रभावित है। इजराइल के अंदर लोगों ने फौज में जहाँ कंस्क्रिप्शन था भर्ती होना बंद कर दिया है। तो दोस्तों दोनों कंट्री प्रॉब्लम में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। ये कहा जाता है कि करप्शन के चार्जेस थे नेतान्याहू पे, जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के उनके ऊपर, और एप्स्टीन फाइल आपको पता है ट्रंप के बहुत खुलासे होने थे। उन दोनों ने ध्यान भटकाने के लिए लोगों का ये युद्ध बगैर मतलब थोप दिया। दोस्तों क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है, इस पे हम बात करेंगे। अभी तो नहीं है, लेकिन कई देश जुड़ गए, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई, ऊर्जा संकट बढ़ गया। ये प्री वर्ल्ड वार सिनेरियो है दोस्तों। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है आने वाले टाइम पे। तेल, धर्म और शक्ति की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान भाई साहब मानवता का होगा। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बल्कि ये है कि क्या दुनिया बच पाएगी इस युद्ध के बाद में। ये गहरा विषय है, हर एक नागरिक का, हर एक भारतवासी का विचार करने वाला विषय है ये। भारत में नरेंद्र मोदी जी ने और एस जयशंकर ने मिलकर के एक बहुत अच्छी रणनीति, एक डिप्लोमेटिक मूव बहुत अच्छा किया इन्होंने। तीनों कंट्री से इनके संबंध है। अगर असलियत में देखा जाए तो दुनिया आज भारत की तरफ ही देख रही है कि भारत ही सीज फायर करवा सकता है, और भारत का नेतृत्व से नरेंद्र मोदी इसमें सक्षम है। आने वाले समय में पता लगेगा कौन क्या करा सकता है। दोस्तों ये सब बात गर्म में है। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।